देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए कि अगर इस सवाल को केवल सोल्व करने का बात है तो कमीशन कितना दिया जा रहा है, बोलिए कि 10%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, बोलिए कि 20%। फिर कमीशन बढ़ाकर कितना कर दिया, 15%। तो पूछा है लाभ कितना परसेंट होगा। समझ पाए तो ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 20 दूना 40/3। समझ पाए कि x बराबर 40/3, तो 33/49(1/3%। बोलिए आपको समझ में आया, बोलिए हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए कि कमीशन या छूट किस पे दिया जाता है, तो बोलिए कि अंकित मूल्य पे। हम लोग मान लेते हैं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया, ठीक। 10% कमीशन दिया गया, 10%, 100 का 10% 100 रुपया। 10% का छूट दिया गया, मतलब कि 100 का 10%, 10 रुपया छोड़ा तो सामान बिका आपका 90 में। लेकिन बता रहा है कि 90 में बेच के भी 20% का लाभ कमा लिया, तो क्रय मूल्य कितना होगा। 90 में जो बिका तो इसमें 20% लाभ शामिल है। तो देखिए सीपी का 120% बराबर 90। समझ पाए कि 120% बराबर 90, क्योंकि 100% सीपी होता है, 20% प्रॉफिट तब ना। तो यहाँ से अगर हम 1% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 90/120। अगर हम 100% करें मूल 100% का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपका, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार में, 25 तिया 75 रुपया आ गया आपका क्रय मूल्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक ये सब काम करने में अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरा पीछे का जो नॉर्मल क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इजी प्रश्न का प्लेलिस्ट बना है, उसको 1 नंबर से देखते हुए इस वीडियो तक आइए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बोला गया है यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, एमआरपी फिर से कितना है, 100 रुपया। कमीशन अगर इस बार 15% का छूट दिया, कहने का मतलब 15 रुपये का छूट दिया, तो बिका कितना, बोलिए 100 - 15, 85 में बिका। क्रय मूल्य फिर से 75 रुपया है कि नहीं। तो बोलिए कि अगर 75 में खरीदा है, 85 में बिका है, तो कितना लाभ कमाया। बोलिए लाभ हो गया कितना का, 10 का। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 75। 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 40/3, फिर से आ गया आंसर। बोलिए अब समझ में आया, बोलिए हाँ अब समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया नियत करता है परंतु वह एक निश्चित छूट देने के बाद 500 रुपया में बेचता है, जिसमें 10% बिक्री कर भी शामिल है। अच्छा समझिएगा कि 500 रुपया मूल्य अंकित किया, मतलब एमआरपी जो है, एमआरपी वह 500 रुपया रखा कि हम 500 रुपया में ये सामान को हम बेचेंगे, ठीक है, जिसमें कि 10% बिक्री कर भी लेंगे। तो अगर ये 10% बिक्री कर लेगा, ये एमआरपी है, बात समझ पाए, ये एमआरपी है, इस पर अगर वह 10% एक्स्ट्रा टैक्स लेगा तो सामान को बेचेगा कितना में। बोलिए कि इसका एक मतलब कि 10% कितना होगा, 50, 500 का 10% 50, 50 जुट जाएगा, तो ये जो है 550 में सामान बिकेगा। समझ पाए, सेलिंग प्राइस इसको 1 कर दीजिए कि ये बोला है कि 550 में हम सामान को बेचेंगे, जिसमें कि 10% टैक्स भी हम लेंगे। फिर जो है तोल मोल करने के बाद वह सामान 500 रुपया में ही बिक गया। सामान कितना में बिका, बोलिए कि फाइनल जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, फाइनल सेलिंग प्राइस वह सामान कितना में बिका, बोलिए कि 500 में बिका। तो बिकना था 550 में, बिका कितना में, 500 में, तो छूट कितना का मिला, बोलिए छूट मिला 50 का। समझ पाए, एमआरपी तो ये है, लेकिन एमआरपी का काम अब ये कर रहा है, बात समझ पाए, जिसमें कि टैक्स भी मतलब कि टैक्स भी जुटा हुआ है, बिक्री कर भी शामिल होने के बाद इसका दाम हो गया है 550, लेकिन बिका 500 में, छूट मिला 50 का, ठीक है। तो छूट परसेंट, तो छूट गुना 100 अब बटे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो यही ना है। बात समझ पाए कितना में उसको बिकना था, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बोलिए कि 1 जीरो और 1 जीरो ये कट गया, 11 से कट जाएगा नहीं, 5 से कट जाएगा, ये 11 × 5 = 55,
और 100/11 तो 11×99 9.1/11% का क्या होगा, छूट मिलेगा। बोलिए बात समझ पाए, बोलिए हाँ अब समझ में आ गया। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, थोड़ा सा इसको उधर लिखना था, लास्ट में लिखा और कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। अगर हम देखें कि सीपी हम मान लेते हैं 100, ठीक है, और बेचा 20% के लाभ पे, मतलब 120 में बिका। यदि क्रय मूल्य था विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपया कम होता, अगर क्रय मूल्य हो जाता आपका 80, विक्रय मूल्य हो जाता आपका 100 रुपया, तो 10% अधिक लाभ होता। अच्छा यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, बोलिए कि यहाँ पे लाभ हो रहा है आपका 20, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे भी लाभ हो रहा है 20। ये थोड़ा सा कम होता, ये थोड़ा सा अधिक रहता, तब जो है हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है, समझ पाएँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। ऐसा कीजिए कि सीपी, अच्छा 20% का ना लाभ पर बेचा गया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है कि नहीं पता है, बोले एकदम पता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो 1/5 का मतलब ये हुआ कि 5 क्रय मूल्य है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना, बोलिए 6। समझ पाए कि सीपी हो गया आपका 5 और एसपी हो गया आपका 6। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालें, ठीक। तो इसमें 20 रुपया दोनों कम होता, तो घटाएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऐसा कीजिए इसमें एक्स चिपका दीजिए, ठीक है, इसमें क्या कीजिए एक्स चिपका दीजिए कि क्रय मूल्य 5x विक्रय मूल्य 6x। अब बोला है कि दोनों जो है यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, पता है ना, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बोलिए हाँ ये तो पता है। अब बोला कि दोनों अगर 20-20 रुपया कम होता, मतलब कि नया सीपी जो हो गया, नया सीपी आपका हो गया कि 5x माइनस का 20 और नया सेलिंग प्राइस 6x माइनस का 20, ठीक है। तो ये दोनों में जो संबंध है ये बता रहा है कि पहले तो 20% का लाभ यहाँ पे हो रहा है, इस कंडीशन पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे 10% अधिक लाभ होता, मतलब ये 30% प्रॉफिट होगा। समझ पाए। तो इन दोनों में अगर हम संबंध निकालें कि ये जो क्रय मूल्य है आपका 5x माइनस का 20, इसका अगर हम 130% निकाल दें तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य यहाँ दिया गया है 6x माइनस का 20। बात समझ पाएँ। तो इसको कटा दीजिए, ऐसे ऐसे कटा दीजिए, ये 10 उधर हो जाएगा, ये 13 से इधर गुना हो जाएगा, बोलिए 13×5 = 65 x और 13×2 = 26 और ये 10 उधर गुना हो जाएगा 60x और माइनस का 200। इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो ये हो गया आपका 5x बराबर, ये आके उधर जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 200 में घट जाएगा, तो 60x का वैल्यू आ गया आपका 12। x का वैल्यू आ गया अगर 12, तो सीपी आ गया आपका 12×5 = 60 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया आपका बरछा के 72 रुपया, ठीक है। तो पूछा है कि विक्रय मूल्य का 25% बताइए, तो 25% का वैल्यू 1/4, तो 18 चौक 72, 18 रुपया। बस समझ पाएँ, थोड़ा सा लॉजिक था और कोई बात नहीं था इस सवाल में। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।